कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। उदाहरण आपको दिया है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो भाई इसी तरह का प्रश्न हमने उदाहरण नंबर 2 में भी तो सॉल्व किया है, तो हम इस प्रश्न को भी कुछ उदाहरण नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी दिए हुए हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से यहीं समझ लेना है, ठीक है, ताकि आप प्रश्नावली में आने वाले प्रश्नों को अच्छे से अपने आप से सॉल्व कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्नावली में आने वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सभी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, हमसे बोला है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। भाई ये हमारा बहुपद एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? तो आप कहेंगे सर इसमें जो चर है x की सबसे बड़ी घात है 2, इसीलिए ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। और इसमें दो पद हैं, x² - 3, ये दो पद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होते हैं ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 2 में भी बताया है और इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में भी बताया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको, ठीक है, और हम सत्यता की जाँच भी करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा आपको, प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना बहुपद यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो बराबर में क्या होना चाहिए भाई, शून्य यानी 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, x का मान निकालना। और यहाँ x का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो भाई, -3 की साइड चेंज कर दो, आपको x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा रहेगा x² और -3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक। क्या आपको x² निकालना है? नहीं सर, हमें तो x निकालना है, वही हमारा शून्य होगा। तो x बराबर क्या होगा भाई, हमने स्क्वायर हटाया तो इधर जो भी संख्या है ये रूट में आ जाएगी, प्लस माइनस √3, ठीक है। किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है भाई, प्लस माइनस दोनों में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, क्या है भाई, प्लस का √3 और माइनस का √3। क्योंकि हमारा ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें दोनों शून्यक मिल चुके हैं। आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए, x बराबर प्लस का √3 और दूसरा हमारा माइनस का √3, ठीक है। और यहाँ हम लिख भी लेते हैं भाई, शून्यक है हमारे प्लस √3 माइनस √3, ठीक है। हमसे शून्यक पूछे हैं तो हमने यहाँ शून्यक निकाल लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जांच करनी है, किस चीज़ की जांच करनी है भाई, शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ हम जांच लिख लेते हैं, ठीक है, जांच। अब हम अपने बहुपद की तुलना इसकी जनरल फॉर्म से कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है द्विघात बहुपद की, आप कहेंगे सर ax² + bx + c, ठीक है। तो x² - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ठीक है भाई, कोई भी द्विघात बहुपद हो वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो ज़रा, x² का गुणांक a है, ठीक है। यहाँ देखो x² का गुणांक क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। तो हमारा a बराबर है 1। a क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है, जो कि हमें क्या मिला है 1। इसी प्रकार से भाई x का गुणांक होता है b। तो आपके बहुपद में b क्या है, मतलब x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ x तो है ही नहीं। तो जहाँ x नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि गुणांक है 0। भाई 0 कैसे है, देखो 0 x होगा, तो 0 की और x की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 का मतलब क्या है भाई, यहाँ लिखो या मत लिखो। तो इस प्रकार से जो x का पद है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुणांक है 0, ठीक है। तो b आपका 0 है। क्लियर हो गई बात? नहीं, बिल्कुल हो गई होगी। एक बार और समझो, देखो x² का गुणांक है 1 और x का गुणांक यानी b कितना है 0,
यहाँ हमें x का पद ही नहीं दिख रहा है, x का पद नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, x का गुणांक है 0, 0 की और x की गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 0। अब बताओ 0 इसमें लिखना चाहिए या नहीं, आप कहेंगे सर मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए यहाँ x का पद नहीं लिखा है, 0 यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। चलो देखो, तो b बराबर आपका 0 है और c क्या होता है भाई, अचर पद होता है, अचर पद क्या है आपका -3, ठीक है। तो ये हमें अपने बहुपद के गुणांक मिल गए, क्या क्या है भाई, a बराबर है 1, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b क्या है x का गुणांक जो कि 0 है, और c क्या है अचर पद जो कि -3 है, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, अब देखो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होता है -b/a के। b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होता है -b/a के, जहाँ a और b क्या हैं भाई, आपके इस बहुपद के गुणांक हैं, ठीक है। b x का गुणांक है और a x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। ये संबंध होता है। ओके, अब हमें इसकी जांच भी कर लेनी है। जांच देखो कैसे करेंगे, हमें शून्य क्या मिले हैं अपने बहुपद के, आप कहेंगे सर √3 -√3, तो इन दोनों का आप योगफल कर लीजिए। तो योगफल क्या होगा भाई, √3 प्लस -√3, ये योगफल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें योगफल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम अपने गुणांकों के मान रख लेते हैं भाई, माइनस और b हमारा क्या है भाई 0 है, और a क्या है, a हमारा 1 है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई होगी, कोई ऐसी कठिन चीज़ है नहीं। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। √3 ब्रैकेट हटाओगे, प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस मिल जाएगा, माइनस का √3, ठीक है। इधर देखिए, 1 से आप 0 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, और माइनस है हमारा, तो 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ आप 0 लिख लोगे, 1 से आपने -0 को भाग दी तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और 0 ना तो हमारा धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, √3 में से √3 को आप घटाओगे क्या मिलेगा भाई, 0 ही तो मिलेगा। तो यहाँ हमें शून्यकों का योगफल क्या मिला, 0 मिला, और इधर गुणांकों से भी हमें 0 मिल रहा है। ये होता है संबंध, और यहाँ हमने सत्यता की जांच भी कर ली भाई, हमारा संबंध सत्य है क्योंकि दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी देख लेना है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आप कहेंगे सर ये हमेशा बराबर होता है c/a के। a और c क्या हैं, आप कहेंगे सर ये तो हमारे बहुपद के गुणांक हैं, c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, a स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और आपको शून्य क्या मिले हैं भाई, आप कहेंगे √3 और -√3, ये तो होता है भाई संबंध। अब हमें सत्यता की जांच करनी, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें शून्य मिले उनकी गुणा कर लेते हैं भाई, √3 और गुणा -√3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। और इधर हम गुणांकों के मान रख लेते हैं भाई, c आपका कितना, आप कहेंगे सर -3 है, और a कितना है, a है 1, ठीक। अब देखिए, एक संख्या हमारी प्लस की है और दूसरी संख्या हमारी माइनस की है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। जब सेम रूट वाली संख्या इस तरह से गुणा होती हैं तो रूट के अंदर जो संख्या होती है वो आंसर में आ जाती है, ठीक है। और इधर देखिए, 1 से -3 को भाग दोगे क्या मिलेगा, -3 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया भाई, संबंध की सत्यता की जांच कर ली। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है c/a के, और यहाँ हमने ये सत्यता की जांच भी कर ली। यही हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, और अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।